और अब खबर तफसील से। जिला रियासी में लश्कर से वाबस्ता 2 इंतहाई मतलूब मिलिटेंट गिरफ्तार कर लिया गया है। देही इलाके टक्सन ढोक के लोगों ने लश्कर तैयबा के मिलिटेंटों को पकड़ने में इंतहाई हिम्मत का मुजाहरा किया। पुलिस और फौज की मुसलसल कार्रवाइयों के चलते मिलिटेंट यहां पनाह लेने के लिए पहुंचे थे। गिरफ्तार मिलिटेंटों की शनाख्त राजौरी के तालिब हुसैन और पुलवामा के फैसल अहमद डार के तौर पर हुई है। इनके कब्जे से 2 AK राइफल, 7 ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और भारी मकदार में गोला बारूद बरामद हुआ। गौरतलब है कि राजौरी पुलिस ने हाल ही में बड़ी तादाद में IED बरामद की थी। लश्कर के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। उस वक्त लश्कर के 2 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया था। तालिब हुसैन को मफरूर करार दिया गया था और उसको पकड़ने वालों को इनाम देने का ऐलान किया गया था। तालिब हुसैन पाकिस्तान में मुकीम लश्कर तैयबा के कासिम के साथ राब्ते में था। जिला राजौरी में सिविलियन हलाकतों के अलावा ग्रेनेड और IED धमाकों में मुलविस था। इब्तिदाई जांच पड़ताल के दौरान ये बात सामने आई कि दोनों मिलिटेंट लश्कर तैयबा के एक पाकिस्तानी हैंडलर सलमान से भी मुसलसल राब्ते में थे। LG मनोज सिन्हा ने मिलिटेंटों को पकड़ने वाले गांव वालों को की हिम्मत की दाद दी। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि गांव वालों के इस तरह के अज़्म के चलते मिलिटेंसी के खात्मे के दिन दूर नहीं। LG ने गांव वालों के लिए 5 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान भी किया है। उधर DGP ने भी मिलिटेंटों को पकड़ने वाले गांव वालों को 2 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात जल्द होंगे और इंतखाबात के बाद ही सही वक्त पर यहां रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। LG श्रीनगर में अमर सिंह क्लब में एक तकरीब के मौके पर खिताब कर रहे थे। इससे कबल डॉक्टर करण सिंह अपने खिताब के दौरान साल 2019 की तब्दीलियों को सियासी ड्रामे से ताबीर किया। जैसे आप कहते थे आर्टिकल 370 टेम्पररी है, मुझे विश्वास है कि हमारा यूनियन टेरिटरी भी टेम्पररी होगा एंड वेरी सून वी विल गेट बैक आवर स्टेटहुड। आई हैव सीन ऑल पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। इट्स ट्रेमेंडसली इंपॉर्टेंट दैट द पॉलिटिकल प्रोसेसेस must continue, because whenever the political process gets frozen, then society also gets frozen. So we are hopeful that the political process will begin soon and we will start a new phase in our career. Let me also remind you, Governor Sahab, when my father was ruling, the state was 84,000 square miles. It was the largest state in British India. We lost half in 1947. Gilgit-Baltistan and the Muzaffarabad Mirpur strip we lost. We lost Aksai Chin in 1962. Now Ladakh has become a union territory. But Jammu and Kashmir are still linked together indissolubly and have been linked ever since 1846. And so we are looking forward to very rapid development. And I'd like to congratulate you, Governor Sahab, for the way that you have cleaned the Dal Lake. ये तो चमत्कार हो गया है। पहली बार मैंने इस बार देखा कि डल लेक आपने साफ कर दिया। क्या मंत्र आपने चढ़ाया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आपको इसकी बहुत बहुत बधाई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि लोकतंत्र भारत की आत्मा है। मैं समझता हूँ कि भारत और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्यायवाची। देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृहमंत्री ने तो देश की संसद पर कई बार इस बात को कहा है, जिस बात का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे कि चुनाव होंगे। एक प्रक्रिया पूरी हुई है डिलिमिटेशन की। इलेक्टोरल रोल का काम अब शुरू हो गया है, आप सबने अखबारों में पढ़ा है। और इस प्रक्रिया के बाद निश्चित रूप से विधानसभा के चुनाव होंगे। और यह बात भी बार बार दोहराई गई है, डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर उचित समय पर स्टेट का दर्जा। इसलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है किसी को इसमें संदेह करने की गुंजाइश नहीं है। और आप तो स्वयं भारत सरकार के मंत्री रहे हैं, देश की संसद का प्रतिनिधित्व किए हैं। संसद में दिए गए एश्योरेंस का अर्थ मैं समझता हूं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और आप सबसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि संसद में कही हुई बात सरकार की वो उतनी ही सत्य है जितना सूरज पूरब से निकलता है, वो निश्चित रूप से जमीन पर उतरता है। PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा ने कहा कि PDP अपना काम कर रही है और आने वाले इलेक्शन में PDP कामयाब होगी। उनका कहना था कि पार्टी का हमेशा से यही मौक़िफ़ रहा कि दफ़ा 370 और रियासती दर्जे की बहाली अव्वलीन तरजीह है। पार्टी जिला सदर ने कहा कि बडगाम के 5 हल्के इंतखाबात में PDP जीत दर्ज करेगी।
चाडोरा बडगाम में पीडीपी की जानिब से पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। ब्लॉक हल्का सदर और दीगर ओहदों के लिए मेंबरान को मुंतखब किया गया। काफी तादाद में मेंबरान ने शिरकत की और इस दौरान पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत हुई। पॉलिटिकल पार्टी जो है उन पार्टीज के लिए इलेक्शन कोई नई बात नहीं होती है। वो साल भर 12 महीने इसकी तैयारी करते हैं, इलेक्शन की तैयारी करते हैं। इलेक्शन कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, उस बात पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब भी होगा हमारी तो पूरी तैयारी है इलेक्शन की, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने हमेशा ये बात की है कि दफा 370 और 35 से वापस आना चाहिए स्टेटहुड के साथ, और जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया वो काबिल अफसोस बात है। इलेक्शन दूसरी बात है, इलेक्शन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम मरते दम तक दफा 370 और 35A को वापस लाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। हमने ये कभी नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे तब तक जब तक 370 और 35A वापस नहीं आएगा। हमारे लीडर ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन हमने सिर्फ ये कहा कि 370 35A को वापस लाने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और लाइक माइंडेड पीपल जो है जम्मू कश्मीर के, वो उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। पूरी उम्मीद है, जहाँ तक मैंने लोगों का इसमें जोश वलवला देखा है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट बडगाम में हमारे 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह हम 5 के 5 पर 5 मारकर इंशाल्लाह कामयाब। अमलर त्राल में कल इंतजामिया की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। इस पर आज लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि किसी भी नोटिस के बगैर कल यहां इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। उन्हें सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया गया। उन्होंने मुआवजा देने की मांग की है। एडीसी त्राल शबीर अहमद रैना ने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए बताया कि लाड़ियार चरसू सड़क की तस्दीद और मरम्मत के लिए प्रोजेक्ट पर गुज़श्ता साल से काम चल रहा है। इस दौरान मकामी लोगों को आगाह किया गया, मगर उन्होंने इंतजामिया के साथ ताउन नहीं किया। लोग डोजर अन पता किया ये नबर द्राय दपो तिमन तुह नोटिस दिव कम से कम दीजियो नोटिस बे वोन मे एडीसी साहबस मे 2 रिप्रेजेंटेशन कर बात आई अचानक यम तो नुक डिमोलिश कर इंसिस्ट है नवो पाने तुम करो डैमेज कहें तुम मोन तोड़ कहें। मेन अपील यह कि यह हकाम बालाहन ताम वातुन ग कंपनसेशन मिलन बे रात यमो नुकसान कोर विदाउट सर्विंग एनी नोटिस तो सह मुआवजा तह मिलन। अचानक तो नुक दारिस बे दुक दुकान दुकान मे रपये 700 किराय सह नुक तो बे टेर तथ मे गीजर लकड़ गड़ित बाकी हिसाब गरिक तो तम थ मलबस तल तो अस इंसाफ मिलन बिस्तर मेटिंग गीजर इन्वर्टर यह प्राने ब्रोट ब्रोट ओनमुत वनकस हेकान कहें कर नो। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि कश्मीर में अमरनाथ जी यात्रा के दौरान मकामी लोगों सयाहों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़ेगा। इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाएगा कि इस ज़िम्न में मुनासिब बंदोबस्त हो जाए। एलजी ने बताया कि फलों से लदे ट्रकों को भी गैर जरूरी नहीं रोका जाएगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं, काफ़ी सुधार हो गया है और पेरिसेबल गुड्स और टूरिस्ट सबको हम लोग फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ऐसे सारी ट्रैफिक की व्यवस्था भी एकदम दुरुस्त चलेगी। एक निर्देश दिया गया है कि खास तौर से सब्जी फल ये जो यहाँ से जा रहा है वो निर्बाध गति से जाए। केवल ये ध्यान रखना होगा कि जब जत्था रवाना होता है जम्मू से या इधर से जब भक्त जाते हैं तो उस समय केवल रोका जाएगा, बाकी समय उन्हें अनुमति दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये श्रेय किसी व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने और जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने मिल करके इस यात्रा का आयोजन किया है और मुझे लगता है कि जिस मेहनत से प्रशासन के लोग और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर की आवाम इस पूरे यात्रा से जुड़ी है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। जो मेरे पास जानकारी है, देश के विभिन्न हिस्सों से जो लोग आए हैं वो सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। यात्रा अच्छे ढंग से चल रही है और जिस तरह से यहाँ की आवाम ने स्वागत किया वो मैंने यहाँ की परंपरा रही है और मुझे लगता है कि लोगों ने उस परंपरा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। 2014 से ही प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी को अटकलें लगाई जा रही थी, वो यात्रा पे आएंगे। क्या आपकी बार उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे?
मुझे लगता है कि ये कल्पना लोक में रहने की जरूरत नहीं है। जो आना चाहे सबका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी आएंगे कि नहीं आएंगे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। और मुझे लगता है कि एक बात हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी वीआईपी के आने से श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। और मैं मानता हूं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं पर विशेष रूप से फोकस रखा जाए। देश का सामान्य आदमी जो आस्था के चलते आता है उसको कोई असुविधा न हो, ये हमारा मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है। रियासी वाकये के बारे में पूछे जाने पर एलजी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। रियासी को मकामी लोगों ने मिलिटेंटों को पकड़ दिया। उन्होंने यात्रा से मुताल्लिक दीगर सवालात पर भी रद्दमल जाहिर किया। बड़ी कंसर्न है इस साल की यात्रा के लिए। आज ही दो सिविलियंस ने, गांव वाले ने रियासी में 2 लश्कर के मिलिटेंट्स को पकड़ा है। उससे पहले कुलगाम के पास भी एक मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस ने 2 लश्कर के मिलिटेंट्स को मार गिराया। तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी जिस अंदाज से आपने निर्देश दिए हैं पूरी तरह से हो रही है, यात्रा की भी और जम्मू कश्मीर की भी? मुझे लगता है कि सुरक्षा बलों ने बहुत ही बेहतर ढंग से आपसी तालमेल किया है और अब तक के जो परिणाम मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सिक्योरिटी इज इन प्लेस। और मुझे लगता है कि सब भगवान कृपा से अच्छा होगा। क्या एक्सपेक्टेड है 8 लाख जो अभी ये एक्सपेक्ट करना मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं है। हम लोग रोज की रोज जो फिगर है वो बताएंगे और मुझे लगता है कि उसी पर ध्यान करना चाहिए। कितने लोग आएंगे इसका पूर्वानुमान लगाना ये ठीक नहीं है। सर, बालतल में री रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था, कुछ श्रद्धालु बोल रहे थे कि दोबारा रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, थोड़ा प्रोसेस में दिक्कत हो रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी कैंप में कोई जाएगा, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट देगा तो मुझे लगता है उसे कहीं कठिनाई नहीं।